स्टार्ट। तो हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक प्यारा सा बेहतरीन न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चंस को देखने पहले कि क्वेश्चंस क्या कहता है अपने को। तो क्वेश्चंस कहता है कि एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वाट का है, मतलब वो जो ऑपरेट करता है उसका पावर कितना है 400 वाट, और 8 आवर पर डे, मतलब एक दिन में 8 घंटा चलता है। तो देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाए ना, तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को जरूर लिखें। तो क्या क्या दिया हुआ है अपने पास, गिवन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, अपने पास गिवन जो है वो दिया हुआ है पावर। पावर कितना दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है 400 वाट। और पर डे कितना यूज हो रहा है? यूज हो रहा है पर डे 8 आवर्स, मतलब यूजेज कितना हो रहा है? 8 आवर पर डे, मतलब एक दिन में 8 घंटा यूज हो रहा है। पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज। तो सबसे पहले हम लोग टोटल टाइम निकालते हैं कि टोटल टाइम यूज कितना हुआ। टोटल टाइम यूज्ड फॉर 30 डेज, 30 दिन में कितना टाइम्स लगा। तो देखिए, एक दिन में 8 घंटा यूज हो रहा है, तो 30 दिन में कितना घंटा यूज होगा? तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू, एक मिनट, 3 नहीं होगा, 30 इंटू 8, मतलब 240 आवर, मतलब 1 मंथ में 30 दिन में 240 आवर ये रन करेगा। अब देखिए फिर क्या कहता है, कहता है ये है कि 30 देर तक चलता है, रन करता है, तो रेट कितना देना पड़ेगा। देखिए पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ एनर्जी, मतलब आपको पेमेंट के बारे में पूछ रहा है कि 3 रुपए के हिसाब से दिया हुआ है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का कॉस्टिंग कितना है? 3 रुपया है। तो 30 दिन जब बल्ब रन करेगा या रेफ्रिजरेटर चलेगा तो टोटल पेमेंट मुझे कितना करना है। सबसे पहले तो अपने को किलोवाट आवर निकालना पड़ेगा कि एक मंथ में कितना किलोवाट आवर ये रन करेगा। तो देखिए यहाँ पे पावर जो दिया हुआ वाट में, तो सबसे पहला टारगेट क्या है कि इस पावर को जो आपको वाट में दिया हुआ है इसे आप किलोवाट में कन्वर्ट कीजिए। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए ये 400 वाट को आप 1000 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें? किलो वाट में। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, मतलब 0.4 किलो वाट। और टाइम कितना हो गया? 24 आवर्स। तो आपको पता है ना कि जो एनर्जी होता है वो पावर इंटू टाइम था, और पावर किस में होना चाहिए था? किलोवाट में होना चाहिए था। तो किलोवाट कितना हुआ अपने पास? तो अपने पास हुआ 0.4 किलोवाट। और टाइम कितना लगा अपने को? 240 आवर लगा। तो मल्टीप्लाई करें इसको तो आपको मिल जाएगा 960। देखिए इसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ये 0 है तो यहां से डेसिमल हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा, और 4 से 24 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा? 96। तो आपको मिल जाएगा ये 96 किलो वाट आवर, ये मल्टीप्लाई करके आएगा। तब 96 किलो वाट आवर का मतलब क्या? 1 किलोवाट आवर को हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। तो 96 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 96 यूनिट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यूनिट का कॉस्टिंग है 3 रुपीज। आपसे पूछ रहा है कि टोटल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना होगा? कॉस्ट ऑफ एनर्जी 1 किलोवाट आवर का कॉस्टिंग है 3 रुपया, तो 96 यूनिट का कितना होगा? तो क्या करेंगे हम लोग? 3 इंटू 96 करेंगे, मल्टीप्लाई करें, 6 3 जा कितना हो जाएगा? 8, 9 3 जा 27, और कैरी किया था 1, कितना हो जाएगा? 288, मतलब रुपीज 288, 288, और ये किस में होगा? रुपीज में होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि पावर इस रेफ्रिजरेटर का 400 वाट का है और पर डे यदि वो 8 आवर चलता है और 30 दिन तक कंटिन्यू रन करवाया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स को जो 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से रेट देना है, उसे टोटल पेमेंट जो देना पड़ेगा वो 288 रुपया, 288 सबमिट करना पड़ेगा। तो ये था आपके लिए न्यूमेरिकल्स, है ना। जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाए ना,
तो सबसे पहले जो गिवन देना है उसे जरूर लिखें और फार्मूला मस्ट बी रिटन, फार्मूला को भी आप जरूर लिखें। तो ये न्यूमेरिकल्स को देखें। तब तक के लिए थैंक यू।